नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम देयर का प्रयोग करना सीखेंगे। देयर के प्रयोग का जो नियम होता है वो ये है, वाक्य के शुरू में स्थान या जगह दिया होता है, यानी वाक्य में क्या दिया होगा, स्थान या जगह दी होगी, या वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म न दिया हो तो वहां किसका प्रयोग करती है, देयर का प्रयोग करती है। इसका जो फॉर्मूला या सूत्र बनेगा, सबसे पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद में क्रिया लगाएंगे टेंस के आधार पे, उसके बाद में संज्ञा यानी नाउन लाएंगे, उसके बाद में प्लेस या स्थान लिखेंगे। जैसे जंगल में शेर है, तो जो शुरू में वाक्य के शुरू में क्या दिया है, स्थान दिया है, ये नाउन है और ये क्रिया है यानी वर्ब है। तो सबसे पहले देयर लाएंगे, उसके बाद में क्रिया लाएंगे। है के लिए नाउन यानी यहाँ पर ये एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा, ए जाएगी। उसके बाद क्या लाएंगे, नाउन शेर, तो द लॉयन, उसके बाद क्या लाएंगे, स्थान, तो जो प्रीपोजिशन दिया होता है उसे स्थान से पहले लिखेंगे। इन द फॉरेस्ट, इसी प्रकार दूसरा वाक्य करके देखते हैं। ऊपर से मिटा दे। अब इसके एग्जाम्पल जैसे एक और है, इसका देखते हैं। वाक्य में ऑब्जेक्ट, एक राजा था, तो इस वाक्य में एक राजा सब्जेक्ट है यानी करता है और था क्रिया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज पास्ट का है तो वाज, सिंगुलर है वाज आ रहा है। देयर वाज अ किंग, अगर तुम इस वाक्य को इस तरह बनाएंगे, अ किंग A king was, तो ये वाक्य तुम्हारा गलत होगा और ये वाक्य सही है। इसी प्रकार इसके और एग्जाम्पल आने देखेंगे। देयर का प्रयोग और एग्जाम्पल करेंगे। देयर के प्रयोग में जो सिंपल वाले यानी साधारण वाक्य रहेंगे तुम्हारे, इनका एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इन सभी में क्या दिया है, स्थान दिया है। विद्यालय में, बर्तन में, तालाब में, कुएं में, पेड़ पर, यानी क्या दिया, स्थान दिया है सभी में। तो सभी में क्या का प्रयोग होगा, तुम्हारा देयर का प्रयोग होगा। तो देयर, अब विद्यालय में 10 कमरे हैं। अब यहाँ पर जो नाउन दिया है वो प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो क्रिया कौन सी आएगी, बहुवचन की आएगी, आर। देयर आर
10 rooms in the school. इसी प्रकार इसे करेंगे, बर्तन में दूध गर्म था, पास्ट की क्रिया है, तो देयर। अब यहाँ पे जो दूध है ना, दूध कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्रिया कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। देयर वाज हॉट मिल्क। यहां पर इसे इस तरह लिख सकते हैं, बर्तन में गरम दूध था। देयर वाज हॉट मिल्क इन द पॉट। तालाब में मछलियां हैं। देयर मछलियां हैं, तो प्लूरल है, तो आर। देयर आर फिश। यहां पर मछली के साथ में एस या ईएस लाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में रहता है। इन द तालाब की पॉन्ड या पूल लगा दो। कुएं में पानी होगा, यहां पर फ्यूचर की क्रिया है। देयर विल बी वाटर इन द कुएं की होती है वेल, WELL। पेड़ पर पक्षी होंगे, पेड़ पर पक्षी हैं। देयर पेड़ पर पक्षी हैं, अब पक्षी हैं तो प्लूरल है, तो देयर आर बर्ड्स। देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव के 5 वाक्य किए। इसी प्रकार नेगेटिविटी करेंगे इसी वीडियो में। इसमें नेगेटिव वाले वाक्य, अब नेगेटिव वाले वाक्य करेंगे। इसमें नॉट या नो शब्द आएगा। नहीं के लिए क्या शब्द आएगा? नो या नॉट। उसी तरह करेंगे, केवल क्रिया के तुरंत बाद क्या आएगी? इसमें नॉट शब्द, नो या नॉट शब्द आएगा। देयर है क्रिया दी है, मेज पर पुस्तक, तो देयर इज नो। देयर इज नो या नॉट कोई भी ला सकते हैं। नो बुक कहां पर है? स्थान क्या है? ऑन द टेबल। पेड़ पर पत्ते नहीं थे, अब थे पास्ट का है और पत्ते प्लूरल है।
there were not leaves, LEA, लीप मान होते एक पत्ती, इसका प्लूरल बनाएंगे तो VES लाएंगे, ए पटाटर, VES, नॉट, अब क्या है, प्लेस ऑन द ट्री, जंगल में मोर नहीं था तो देयर वाज नॉट पीकॉक, in the forest. मंदिर में साधु नहीं होगा, फ्यूचर वाला वाक्य क्या गया होगा तो देयर विल, अब इसमें जो बिल नॉट आएगी ना, विल बी के बीच में आएगी, देयर विल नॉट बी सेंट, साधु की स्पेलिंग सेंट इन द टेम्पल, टोकरी में फल नहीं थे, देयर वर नॉट फ्रूट्स, देयर वर नो फ्रूट्स, नो ला सकते हैं, देयर वर नो फ्रूट्स इन द वास्टेड, टोकरी की स्पेलिंग वास्टेड होती है। इन्हें नोट कर लेना।